अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में आकर सीधा आप एक ही बार में पूरी क्लास को देखेंगे तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है। आप रेगुलर बने रहिए, हम रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और जो अपने अगले बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर, वो सभी के सभी उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपका ये फ़ायदा होगा कि आप अपने डाउट्स को वहाँ पर पूछ सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, जिससे आप अपना कंपटीशन दूसरे के साथ अपने आप को जज कर पाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एक मैं अभी वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, तो वहां पर ही वीकली टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज हुआ करेगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं चाहे कोई बात नहीं, मत करिएगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 2, क्लास नंबर 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है किस ट्रायंगल में लगती है। तो याद रखिएगा, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक 90 डिग्री हो। अब आप कहेंगे कम से कम का मतलब क्या, एक से ज़्यादा हो सकते हैं? तो नहीं, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 डिग्री नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल का मतलब है 3 एंगल, और 3 एंगलों का सम ट्रायंगल में 180 होता है। अगर एक 90 हो गया तो बाकी बचे हुए 2 का सम 90 हो सकता है, लेकिन कोई भी एक ट्रायंगल में कोई भी 2 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो किसी भी ट्रायंगल में केवल और केवल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, मतलब एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो आप देखिए, आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें एक राइट एंगल हमने 90 डिग्री का रखा हुआ है। ये हमारा थीटा है, यानी कि यही वो थीटा है जिसको आप जिसकी वैल्यूज को फाइंड करने वाले हो। इस थीटा के सामने वाली साइड को आप हमेशा परपेंडिकुलर कहते हो, और परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री की जो दोनों साइड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर और बेस से डिनोट होती हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दूसरी बची हुई साइड बेस है। और जो ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। उसको हाइपोटेन्यूज के नाम से जाना जाता है। इस तरह के ट्रायंगल में हम जिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं वही थ्योरम कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में लगती है? तो याद रखिएगा, उस ट्रायंगल में लगती है जिसमें राइट एंगल गिवन होता है, ठीक है। केवल उसी ट्रायंगल में लग सकती है, उसके अलावा किसी भी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस को नहीं लगाएंगे। पाइथागोरस साइंटिस्ट ने जो आपका एक डेरिवेशन दिया था, वो डेरिवेशन ये था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड की स्क्वायर का सम के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज कहीं पर आपको सपोज कीजिए कि 5 दे रखी है और परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और बेस आपको 3 दे रखा है, तो अगर हमारा ये वाली कंडीशन इसमें वेरीफाई हो गई, यानी कि अगर एच स्क्वायर बराबर हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो पक्का ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी कि आप किसी भी ट्रायंगल को ये भी पहचान सकते हैं कि वो राइट एंगल है या नहीं है। अगर उसको पहचानना है तो आपको इस फॉर्मूले में उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे अगर हाइपोटेन्यूज आपको 5 दे रखी है तो आप 5 का स्क्वायर कीजिए, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिए, और प्लस बेस का स्क्वायर कीजिए। अब ये देखिए क्या LHS बराबर RHS आती है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखिए 25 इज इक्वल टू 25, तो इसका मतलब 101% ये जिस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा है? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर आप उस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, आपको हाइपोटेन्यूज 5 दे रखी थी, परपेंडिकुलर 4 दे रखा था, बेस 3 दे रखा था, आपके सामने राइट एंगल बन के तैयार, ठीक है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप किसी भी ट्रायंगल को ये भी पहचान सकते हैं कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। और अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो और उसमें अगर आपको 2 साइड्स गिवन है तो आप उसकी तीसरी साइड को भी यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम इस पूरे चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को आप अभी याद कर लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, यानी कि जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होगा, वो हमेशा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, हमेशा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होने वाला है, ठीक है। अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। राइट एंगल ट्रायंगल को मैं बना ही रहने देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें इसी ट्रायंगल को डील करना है, तो इसलिए इस ट्रायंगल को मैं बना रहने देता हूं। तो ये है हमारा पहला सवाल। देखिए, हमारे पास पहला सवाल क्या है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो बाकी के बचे हुए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होंगे। जब आपको एक रेशो दे दिया जाए और बाकी के बचे हुए 5 रेशोज आपसे पूछे जाएं तो वहां पर आपके 2 फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे। पहला
गोल्डन फॉर्मूला जो आपने कल पढ़ा था और दूसरा जो अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। देखिए आपको पता है कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, जिसमें पहला था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा। साइन थीटा का रिवर्स हमने पढ़ा था कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स हमने पढ़ा था सेक थीटा और टेन थीटा का रिवर्स हमने पढ़ा था कॉट थीटा। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हैंड टू हैंड उतारने की आवश्यकता नहीं है, पहले प्यार से समझ लो और फिर समझ आने के बाद स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपने आप इसको करना। ठीक है, तो उससे आपका क्लास के साथ साथ ही रिवीजन हो जाएगा। देखिए अगर साइन थीटा आपको 3/5 दे रखा है तो कल मैंने आपको एक गोल्डन फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। याद आया? कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें जो पहला फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था किसका होता है, साइन थीटा का। इसमें जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, कॉस थीटा का। और इसमें जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, टेन थीटा का। अब हमें अगर साइन थीटा गिवन है तो हमें पता है कि फॉर्मूले से साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P/H। देखो P/H है साइन थीटा। अगर साइन थीटा P/H है और क्वेश्चन में गिवन है 3/5, तो अब आपको क्या करना है, आपके पास परपेंडिकुलर आ गया कितना, 3, आपके पास हाइपोटेन्यूस आ गया कितना, 5। अगर आपके पास परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो एक साइड आपको और पता लगानी है। भाई ट्रायंगल की 3 साइड थी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, बेस और पता लगा लो। अब इस बेस को पता कैसे लगाओगे, इस बेस को पता लगाने के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी। देखिए कैसे लगाई जाएगी। हमने एक ट्रायंगल को बनाया, यहाँ पर एक ट्रायंगल तैयार किया, हमें पता है हाइपोटेन्यूस 5 है और आपकी सबसे बड़ी साइड वैसे भी हाइपोटेन्यूस ही होती है। परपेंडिकुलर आपका 3 है, आपको ये वाली साइड पता लगानी है। मैंने इसको एक्स नाम दे दिया, ABC। तो मैंने आपको क्या बताया था भी, अगर आपका कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल जाए तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही पढ़ा था। हाइपोटेन्यूस कितना है, आप कहेंगे जी 5, 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, आप कहेंगे जी 3, 3 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर आपको निकालना है, यानी कि बी तो हमें चाहिए भाई, बेस तो हमें पता ही लगाना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस बी स्क्वायर। इस 9 को इधर लाओगे तो 25 में से 9 यानी कि 25 में से 9 माइनस करो। भाई आपको पता है अगर इधर प्लस है तो अगर इजिकल 2 के दूसरी तरफ आएगा तो हमेशा प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाती है और डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाती है जब इजिकल 2 से दूसरी तरफ कोई भी चीज जाती है। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 25 माइनस 9 और विच इज 16। और आपको पता है अगर आप बी स्क्वायर, देखो याद रखना जब स्क्वायर इजिकल 2 से इधर आता है, जब कोई भी स्क्वायर इजिकल 2 से, जैसे आप देखो बी स्क्वायर बराबर 16 है, अब इस स्क्वायर को आपको यहाँ लाना है। अगर स्क्वायर को दूसरी तरफ लाओगे तो हमेशा हमेशा वो क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर की उसी में ही मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। ऐसा नंबर ढूंढिए जिसकी मल्टीप्लाई उसी के ही साथ करके 16 आ जाए, तो आप कहेंगे ऐसा नंबर 4 है। देखो 4 की मल्टीप्लाई 4 में ही कर दो तो 16 आ जाएगा, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलने का जिसकी मल्टीप्लाई उसी में ही करके 16 आ जाए। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। मुझे पता है कि 16 आराम से किसका रूट हो जाएगा, 4 का। तो यानी कि बेस कितना आ गया, आप कहेंगे जी बेस आ गया 4। जैसे ही आपको सामने ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, आपको इस ट्रायंगल की भी साइड पता चल गई। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5 और बेस है आपका 4। अब आप बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखिए कैसे निकालेंगे। भाई अब बाकी के बचे हुए कौन कौन से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको अगले पे दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अब हम बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। ये वाली बात आपको समझ आई। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, देखो कुछ किसी बच्चों को समझ नहीं आता स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा। मैं आपको एलसीएम लेने भी सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये मत सोच के चलिए कि मैं केवल और केवल टॉपर बच्चों पर ध्यान रख रहा हूँ, नहीं। ठीक है, मेरा काम है आप सभी के कंसेप्ट को क्लियर करना। इसलिए अगर किसी को रूट लेना भी नहीं आता है तो मेरी एक वीडियो डली हुई है जहां पर मैंने स्क्वायर रूट लेने सिखा रखे हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मैथ शॉर्ट ट्रिक्स बाय शुभम शर्मा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे। आप वहां पे जाकर अपनी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब की आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। ठीक है, देखिए
अब जैसे ही आपके पास ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, जैसे ही आपके पास ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, अब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रहे हैं? देखो पहले तो साइन थीटा आपके पास गिवन ही है। साइन थीटा कितना दे रखा है आपको? 3/5। तो साइन थीटा से एक रेशियो तो आप वैसे ही निकाल दोगे, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा का रिवर्स क्या था? कोसेक थीटा। देखो कल ही बताया था मैंने भाई, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा 5/3 है। एक निकल गया। 6 में से 2 रेशो आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 अब भी बच गए। अब 4 कैसे निकलेंगे? अब आपको चाहिए कॉस थीटा। अब आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा। और जैसे ही कॉस थीटा मिलेगा फिर वहां से निकल जाएगा सेक थीटा। फिर आपको चाहिए होगा टेन थीटा। जैसे ही टेन थीटा पता चलेगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो आइए अब कॉस थीटा को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था कल? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं बार बार इसको रफ इसलिए कर देता हूं जिससे बार बार मैं इसको लिखूं, बार बार बोलूं तो आपके दिमाग में पूरा फॉर्मूला यहीं के यहीं छप जाए। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला था B/H, ये किसका फॉर्मूला था? मैंने बताया था ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। तो यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जल्दी से बताओ बेस कितना है? 4। हाइपोटेनियस कितनी है? 5। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। अगर cos थीटा 4/5 है तो sec थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि 5/4 होगा। 5/4 होगा। ऐसी tan थीटा की बात करें तो ये जो सबसे आखिरी में पड़ा हुआ फॉर्मूला है ये किसका है? ये tan थीटा का फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जल्दी से बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है? 4। जैसे ही आपको पता चला tan थीटा 3/4 है तो cot थीटा कितना होगा? 4/3 होगा। देखिए आप सारे के सारे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकाल दिए। आपके सामने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं। हमें केवल साइन थीटा गिवन था, हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकाला? एक गोल्डन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और एक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूं, फिर आपको होमवर्क में देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, एक और क्वेश्चन, जिससे पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan थीटा जो है वो हमारे पास 12/5 है। कितना है? 12/5 है। तो बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालिए। अगेन जब आपको पता है कि tan थीटा आपको गिवन है, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला फॉर्मूला साइन, दूसरा फॉर्मूला कॉस, और तीसरा फॉर्मूला tan। और क्वेश्चन में tan ही गिवन है तो इसलिए तीसरे फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे। आप कहोगे tan थीटा हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो लिखा हुआ है P/B। तो ये कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 12/5, यानी कि परपेंडिकुलर 12 है, बेस आपका 5 है। जैसे ही आपको ये पता चला, आपने एक ट्रायंगल तैयार करा, एक ट्रायंगल तैयार करा, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है परपेंडिकुलर 12 है, बेस आपका 5 है। अब आपको हाइपोटेनियस चाहिए। भाई हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर ये दे रखा, बेस ये दे रखा। नाम रख लेते हैं A, B और C। A, B और C। अब देखिए आप इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। भाई बेस कितना दे रखा है? आप कहेंगे 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अगर आपको ये स्क्वायर नहीं आते हैं तो मैं फिर बता दूं, मेरी प्लेलिस्ट आपकी डली हुई है जहां पर मैंने स्क्वायर्स बता रखे हैं। आप वहां पर जाकर स्क्वायर्स को याद भी कर सकते हैं। हालांकि आपको 20 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। 20 तक के स्क्वायर आप याद कीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर उसको पढ़ते रहिए। रोज 10-10 याद करो, 5-5 याद करो, तो आपके तैयार हो जाएंगे। अब जैसे 12 का स्क्वायर 144 है, दिमाग में इसको स्टोर कर लो कि कहीं भी 12 का स्क्वायर दिखेगा 144, कहीं भी 12 का स्क्वायर दिखेगा 144, कहीं भी 12 का स्क्वायर दिखेगा 144, 144, 144, 144। दिमाग में स्टोर। ठीक है, अब देखो भाई 25 और 144 को जब आप ऐड करोगे दैट इज 169, और ये हो गया h स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था जब स्क्वायर इधर आता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बिल्कुल सही बात, रूट बन जाता है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसकी उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 169 आ जाएगा?
जिसकी उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 169 आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि 169 का रूट क्या होगा, तो मुझे पता है वो रूट होगा 13। क्या होगा? 13। अब आप कहेंगे आपको कैसे याद होंगे, तो मैंने अभी आपसे कहा अगर आपने 20 तक के स्क्वायर तैयार कर लिए तो आपको ये सारे रूट भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 20 तक के स्क्वायर्स को याद कीजिए, वहीं से आपको रूट भी तैयार हो जाएंगे। तो 169 ये किसका रूट है? ये 13 का रूट है। जैसे ही मुझे पता चला कि h 13 है, यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना निकल गया? 13 निकल गया। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूस भी, सब गिवन है। अब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, लिख लेते हैं हम यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। भाई टेन थीटा तो हमें गिवन था, कितना? 12/5, 12/5। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H। P कितना है? 12। H कितना है? 13। तो साइन थीटा की वैल्यू 12/13। कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि B/H। B कितना है? 5। H कितना है? 13। ठीक है, अब देखो साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। अरे बाकी के 3 बच्चों के लिए क्यों टेंशन लेनी? क्योंकि पता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? जब साइन थीटा 12/13 है तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा, यानी कि 13/12 होगा। अगर कॉस थीटा 5/13 है तो सेक थीटा क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा, 13/5। टेन थीटा अगर 12/5 है तो कॉट थीटा क्या होगा? 5/12। क्या होगा? 5/12। तो देखिए आपके सामने बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकल चुके हैं। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ गया होगा। जिसको ये समझ आ गया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो देखकर जा रहे हैं, देख नहीं, उसको सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं बार बार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, साइंस की क्लास भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है, तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका मैथ और साइंस कंटिन्यूस चलेगी। ठीक है, बस अपना प्यार बनाए रखिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिसको समझ आ गया है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि आपको समझ आ चुका है। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ गया है। हो गया? चलिए, अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको करना है, ठीक है, और उसके आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा कल उसका नाम हम यहाँ पर वीडियो में बोलेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है आपको। क्वेश्चन है आपका कि इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता लगाना है। अगर कोसेक थीटा 17/8 है तो बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? ये सवाल आपके लिए किस में है? होमवर्क में है। किस में है? होमवर्क में है। इसका आंसर आप मुझे कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, नहीं आता समझ, तो आप टेलीग्राम में वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। लिंक मैं फिर बता दूं, टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप पर आपको जितनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, क्लासेस के टाइम से रिलेटेड हो, या फिर कोई नई क्लासेस का स्केड्यूल वहाँ पर हो, वो सारी चीज़ आपको वहीं मिलने वाली है। ठीक है, और संडे में मैं आपके साथ लाइव आऊँगा ही, तो आप वहाँ पर भी अपने सवाल, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का सेक्शन समझ आया होगा। अगर आपको आज का सेशन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।